बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का मैं 13 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद एक तूफान बर्पा हो चुका है। खबरों, अफवाहों और क्यासराइयों का तूफान है जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रहा है। देखिए, मैं आपको बार बार ये कहता आया हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार भी खुद काजी फायज ईसा साहब ही हैं। मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया है, वहां पर यह याद रखिए कि यह फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ भी आया है। यानी वो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने काजी फायज ईसा के खिलाफ एक तरीके से अदम एतमाद की करारदाद है जो कल अपने फैसले के जरिए मंजूर की है। इसीलिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुस्ताफी होने के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद एक और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रहा है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद वो तीन लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, वो तीनों लोग कल के फैसले के बाद फारिग हो रहे हैं। इस हवाले से भी मैं आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर देता हूं, लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुस्ताफी होने के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कल मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया, उस फैसले के बाद अब आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका। पिछले 24 घंटों में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जो कुछ हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पुर एतमाद थे कि बड़ी आसानी से ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान जमात को दी जाएंगी, हुक्मरान जमात आईनी तरमीम करेगी, काजी फायज ईसा को अगले 3 साल तक एक्सटेंशन मिल जाएगी। यानी पिछले 24 घंटों के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, शहबाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों का सारा वो प्लान नाकाम हो गया जो पिछले कई महीनों से प्लान बनाया गया था। इसीलिए पिछले 24 घंटों के अंदर काजी साहब के साथ भी वो कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, उन्होंने कोई केस मिस नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ओपन कोर्ट में किसी समाअत में ना बैठे हो। खास तौर पर वो तमाम तर केसेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रेलिवेंट थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतलका थे, हर केस में काजी साहब खुद बैठे। इसीलिए तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर की थी मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले से पहले कि काजी साहब खुद को हमारे केसेस से अलग कर लें। लेकिन किसने सोचा था कि काजी साहब इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जाएंगे। मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला काजी साहब के ऊपर इतना भारी पड़ेगा ये पिछले 24 घंटों के अंदर किसी ने नहीं सोचा था। बहरहाल डेवलपमेंट्स हो गई हैं। वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि पहले तो काजी साहब हर केस में खुद बैठ रहे थे। ओपन कोर्ट के अंदर का तहरीक इंसाफ का जो केस होता काजी साहब अपने पास लगाते, फिर अपनी मर्जी का फैसला देते, फिर खुद जो है वो उसके अंदर नोट्स लिखते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अब कल पहली डेवलपमेंट तो यह थी कि मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खुद कोई नोट नहीं लिखा। यानी काजी साहब का अपना क्या फैसला है यह कल मखसूस नशिस्तों वाले केस के मुख्तसर फैसले में पता ही नहीं चल सका। फिर सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी खबर समझी जा रही है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने अगले हफ्ते की जो कॉज लिस्ट जारी की है, यानी 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक अगले हफ्ते 4 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुलेगा। 4 दिन की जो कॉज लिस्ट जारी की गई है, हैरानकुन तौर पर उस कॉज लिस्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम नहीं है। मैं आपको यह बता दूं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया जा रहा था तो काजी साहब ने वो फैसला सैयद मंसूर अली शाह साहब को पढ़ने के लिए कहा था, यानी जो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं। तो ये जो एक तासुर था, कानूनी माहिरीन या वो तमाम तर हल्के जो कानून को समझते हैं, जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, उन्होंने कल ही यह कह दिया था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह फैसला मंसूर अली शाह साहब को नहीं दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमान सैयद मंसूर अली शाह साहब को दे दी है। क्योंकि पहले तो यही था ना कि जनाब काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, मंसूर अली शाह साहब अब 3 साल बाद जाकर शायद चीफ जस्टिस बनेंगे। लेकिन कल जब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल गई, तो
काजी साहब की एक्सटेंशन का प्लान बढ़ गया, सारा प्रोग्राम तबाह बर्बाद हो गया। तो काजी साहब ने वो जो फैसला था वो मंसूर अली शाह साहब को नहीं दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमान मंसूर अली शाह साहब को दे दी। तो कल ही तमाम तर चीजें क्लियर हो गई थी कि काजी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जा रहे हैं। अब रात गए जो कॉज लिस्ट जारी हुई, क्योंकि जुमा आखिरी दिन होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई का, अदालती मामलात का, और जुमे वाले दिन ही शाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट आ जाती है। जो 15 जुलाई से 19 जुलाई की कॉज लिस्ट आई है, 3 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम करेंगे। टोटल 6 जजेस मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। पहला बेंच होगा सैयद मंसूर अली शाह साहब, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उनके साथ बैठेंगे नईम अख्तर अफगान साहब। दूसरा बेंच होगा जनाब याया अफरीदी साहब और अतर मिनुल्लाह साहब का। तीसरा बेंच होगा जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस शहजाद अहमद साहब, जो अभी लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। हैरान कुन तौर पर जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, तब से पहली दफा ऐसा हुआ है कि काजी साहब ओपन कोर्ट में नहीं बैठेंगे, वो किसी केस की समाअत नहीं करेंगे। अब आप इसको यूं कह लीजिए कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मुस्ताफी हो रहे हैं, क्योंकि कल से लेकर अब तक शहर इक़्तिदार में ये खबरें जरूर गर्दिश कर रही हैं कि काजी साहब मुस्ताफी होने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है अब उनको ये नजर आ गया है कि उन्होंने 25 अक्टूबर 2024 यानी अब से 3 महीने बाद रिटायर हो जाना है, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जानी है। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी नहीं करना चाहते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ उसके साथी जजेस ने इतना बड़ा खुलकर अदम एतमाद का इजहार किया है। ये जो कल मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला था, यह तहरीके इंसाफ के हक में तो था ही, ये काजी फायज ईसा के खिलाफ एक करारदाद थी जो मंजूर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस ने कि काजी साहब के ऊपर हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं, काजी साहब के फैसलों से मुत्तफिक नहीं है, काजी साहब अक्सरियत खो चुके हैं। लिहाजा काजी साहब अब किस मुंह से, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठेंगे, इसीलिए पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। खास तौर पर जो बाखबर अदालती रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अगले हफ्ते केसेस की समाअत ना करना, ये बहुत बड़ा इशारा है कि काजी साहब मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, या काजी साहब घर जा रहे हैं, या काजी साहब अपनी जब तक उनकी मुद्दत मुलाजमत है, ऐन मुमकिन है कि काजी साहब अब किसी केस में ना बैठे। मैं आपको एक और खबर दे दूं, वो खबर यह है कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनका टेन्योर जब चल रहा था, सब को पता था कि उमर अता बंदयाल साहब और काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग्रुप था। काजी साहब उमर अता बंदयाल साहब के किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनते थे, तो उस टाइम भी काजी साहब सिर्फ चैम्बर वर्क करते थे, यानी आखिरी 2-3 महीनों तक जब उमर अता बंदयाल साहब का रोब दबदबा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो काजी साहब किसी कोर्ट में आते ही नहीं थे, वो बैठते ही नहीं थे, वो अपना चैम्बर वर्क करते थे। इसीलिए अब भी कहा जा रहा है कि काजी साहब दोबारा अगले 2-3 महीनों तक सिर्फ चैम्बर वर्क शायद करेंगे, वो किसी केस में नहीं बैठेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल सिर्फ मखसूस नशिस्तों वाला केस नहीं जीता, यह बहुत बड़ा केस है कि आइंदा आने वाले दिनों में कम अज कम काजी फायज ईसा तहरीक इंसाफ के केसेस नहीं सुनेंगे, अलबत्ता कोई भी केस नहीं सुनेंगे जो इस टाइम हवा शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि काजी साहब ने खुद को जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड कर लिया है, अब वो चैम्बर वर्क करेंगे। इसी वजह से जो अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट है वो ये बता रही है कि काजी साहब जो है वो किसी केस में नहीं बैठेंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 24 घंटों के अंदर जो मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला था, उसके ये आफ्टर शॉक्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। अब दूसरी खबर से मुतालिक मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूं तो इस टाइम बेशुमार दुश्मन है, खास तौर पर इमरान खान के, यानी पूरी रियासत ही इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मन बनी हुई है। लेकिन अगर मैं टॉप 3 एनिमीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के 3 ऐसे लोग जिन्होंने पिछले कई माह के अंदर सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया या इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसमें जाहिर है सरे फहरिस्त तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ही आएंगे, जिनके अब मुस्ताफी होने की इतलात हैं, जिनके घर जाने की इतलात
इतलात हैं, जिनका चैम्बर वर्क करने की इतलात है। मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के बाद काजी साहब तो साइड पर हो गए हैं, बाकी जो दो लोग हैं उनके वाले से भी खबरें शहर इक़्तिदार में ये गर्दिश कर रही हैं कि जनाब वो भी अब फारिग हो चुके हैं। मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला शहर इक़्तिदार के अंदर अब तूफान बर्पा कर रहा है। खबरों की, अफवाहों की, क्या सराइयों की एक मंडी है जो इस टाइम इस्लामाबाद में लगी हुई है, और वो ये है कि पहली बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो सबसे ज्यादा कल्प्रिट है, यानी वो शख्स जिसने पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया, उनके मैंडेट को चुराने की कोशिश की, उनकी जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी उससे इंतखाबी निशान छीनने के बाद उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी। 11 जजेस का यह फैसला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से यह सारा मामला खराब हुआ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी मुस्ताफी हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो मुस्ताफी नहीं होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा जा रही है कि इनके खिलाफ या तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए या इनको फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का कहा जाए। तो दूसरे जो इमरान खान के मेरी नजर में सबसे बड़े दुश्मन है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे वो चुराने का अगर कोई बंदा असल जिम्मेदार है तो काजी फायज ईसा साहब के बाद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। तीसरे नंबर पर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। इंटरेस्टिंगली ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंटरेस्टिंगली अगले हफ्ते यानी जो हफ्ता मंडे वाले दिन से शुरू होने जा रहा है 15 जुलाई से लेकर 19 या 20 जुलाई तक जो अदालती हफ्ता रहेगा, उस हफ्ते में जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी केस की समाअत नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है वो सब कुछ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कहने पर या उनकी आशीर्वाद से ही करते थे, और सबको पता था कि ये जो पूरा नेक्सस है, यानी सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा थे, तो ये सारे मिलकर काम करते थे। अब जब काजी साहब साइड पर हो गए, काजी साहब ने अपने आप को किसी समाअत में बैठने से मना कर दिया या इनकार कर दिया उन्होंने, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी जो है वो अब अगले हफ्ते वो किसी केस की समाअत नहीं करेंगे, ओपन कोर्ट के अंदर नहीं बैठेंगे। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले पूरा हफ्ता ये खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश करती रही हैं कि इमरान खान ने अपने वकला की टीम को यह हदायत कर दी थी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक तगड़ा रेफरेंस लेकर आया जाए। यही आमिर फारूक साहब हैं जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, जिनके हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था। यानी वहां पर काजी साहब घर गए, यहां पर जस्टिस आमिर फारूक साहब घर जा रहे हैं, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के मुस्ताफी होने की इतलात हैं। यानी पिछले 24 घंटों के अंदर चीजें ड्रामेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर हुई हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।